चलिए गाउस के अनुप्रयोग के आगे अपन पढ़ते हैं। गाउस के नियम का अगला अनुप्रयोग पढ़ते हैं। अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार भी कहा जाता है। दोनों रूप में प्रश्न बनता है। अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। यह रहा अनुप्रयोग। क्या है? अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कई बार इस रूप में पूछा जाता है, कई बार इस रूप में पूछा जाता है। 3 प्रकार के वितरण पढ़े थे अपन ने, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। तो ये रेखीय वाला फर्स्ट वितरण के लिए ये पूरा अनुप्रयोग है। निबंधात्मक बनता है, 4 नंबर तक का प्रश्न बना हुआ कई बार। तो अच्छा वितरण है और इसको पूरा अपन निबंधात्मक ऐसे टाइप के रूप में पूरा प्रश्न हल करेंगे, पहला वितरण पर आधारित है। तो देखें इसको, ये डायग्राम पे पूरी आधारित ये पूरी थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो अगर ये डायग्राम कंप्लीट याद है अपने को तो ये आराम से लिख पाएंगे, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए बी के रूप में क्या बताया मैंने, अनंत रेखीय आवेशित तार। तार किस रूप में होता है? रेखीय रूप से होता है। तो ए बी क्या है यहाँ पर? अनंत रेखीय आवेशित तार बताया कंप्लीट। और कौन सा वितरण हो रहा है अगर इस रूप में आगे बताएंगे तो ये आवेश इस रेखा के रूप में जा रहा है। तो ये रेखीय आवेशित वितरण या रेखीय आवेशित घनत्व, और इसका सूत्र क्या होता है? लैम्डा बराबर क्यू बटा है। लिखा मैंने, ए बी अनंत रेखीय आवेशित तार। कौन सा वितरण हो रहा है? रेखीय आवेशित घनत्व या रेखीय आवेशित वितरण। लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। ओ से आर दूरी पर क्या है? पी बिंदु, ओपी बराबर आर, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर अपन ने दो लंबाई के अल्पांश A1 A2 लिए, ए लंबाई का A1 A2 के रूप में अल्पांश ले लिए, और यहाँ पर घटक वियोजन किया अपन ने। ये दोनों लंबवत घटक कहलाएंगे 90 डिग्री पर, ये दोनों समांतर घटक। तो डी साइन अल्फा जो होंगे लंबवत घटक है 90 डिग्री पर, डी कोस अल्फा जो होंगे वो समांतर घटक होंगे। ये दोनों परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत। जैसे 5 इसका है, 5 इसका, लेकिन 5 ये -5 होकर कट जाते हैं। कुल मिला के परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है तो निरस्त हो जाएंगे। ये एक ही दिशा में कोस है तो जुड़ जाएंगे। अब इस पूरी चीज़ को ज्ञात करने के लिए इसको रेखा मानते हुए अपन ने बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की रचना की। बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की रचना की इसी रूप से, रेखा के रूप में, क्योंकि तार इस रूप में है। तो यहाँ पर रेखीय रूप से रचना की तो ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की रचना होती है, जो अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ये बेलन के रूप में स्थिति है, ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, ये भाग कहलाता है वक्राकार। बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, S1 S2 के रूप में वृत्त बनते हैं, और बीच वाला क्या बनता है? वक्र बनता है। तो लिख भी सकते हैं अपन। तो ये वितरण कौन सा हो जाएगा? पुनः लिखा मैंने, रेखीय वितरण Q बटा L, Q बराबर लैम्डा है। तो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ में 3 फलक बनते हैं, वृत्ताकार, वृत्ताकार, बीच वाला वक्राकार। तो पहला है वृत्ताकार फलक, लिखना है आपको। कौन सा होगा यहाँ पर? S1। दूसरा भी वृत्ताकार, कौन सा होगा? S2। S1 S2 ऐसे नहीं लिखना, जो नॉमिनेट किया, नाम दिया है, नामांकित किया, वो ही लिखना है। और तीसरा कौन सा होगा? वक्राकार। ये वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, ये वक्राकार है, मध्य वाला वक्र पृष्ठ बनता है। अब 3 फलक बन गए। तो पहला भाग ज्ञात करना आपको, किससे ज्ञात करना है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब जो आएगा वो गणितीय विश्लेषण आएगा, डायग्राम, थ्योरी और थर्ड भाग के रूप में विश्लेषण। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी? फाई बराबर क्या होगा? EdS। अपन अगर ये लगाते हैं तो बंद पृष्ठ कहलाता है, और नहीं लगाए तो पूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, कोई बात नहीं। और सरफेस कहलाता है। इंटीग्रेशन में क्या लगाना है? यहाँ पर S लगा देना, E.ds। तो ये 3 फलकों में बढ़ जाएगा। किसमें बचेगा? EdS। यहाँ लिख सकते हैं अपन E.ds, E.ds, E.ds। इसके ऊपर वेक्टर जरूर लगाएं। 2 सदिशों का अदिश गुणनफल है। फाई कौन सी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये S1, ये S2 और ये S3, S1 S2 S3, करेक्ट। अब डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा। तो फाई बराबर EdS cos थीटा 1, EdS cos थीटा 2 और EdS cos थीटा 3। थीटा 1 कितना मान होगा? ये देखो, E इधर, DS इधर, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री,
और मध्य वाला कहलाएगा यहाँ पर 0 डिग्री, जो ये बता रखा है 90, 90 और 0। तो θ1 90, θ2 90 और θ3 जो होगा कितना होगा 0 डिग्री, बता भी रखा मैंने। इस तरह से ये समकोण बन जाएगा। और 90 cos 90 का मान कितना होता है 0, फिर cos 90 का मान 0, तो फाई बराबर ये 0 ये 0, दो फलक तो हट गए। तीसरा जो बनेगा cos 0 का मान कितना होता है 1, तो S3 बचा रहेगा, ये S3, S1 S2 और S3 बचा रहेगा। तो S3 लिखा अपन, ये 0 नहीं होगा क्योंकि इसके कारण EDS ये बाहर गया, तो क्या बचेगा S, और S जो है ना इसका क्षेत्रफल कहलाएगा वक्र पृष्ठ का। जो 10वीं तक पढ़ा अपन ने, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। लेकिन यहाँ कितनी लंबाई लिया मैंने L, H नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 2πRl। तो पहला भाग प्राप्त हो गया आपको 2πRl। दूसरा ज्ञात करेंगे गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q का मान यहाँ लिख रहा, वितरण लेमडा एल कहलाए, तो लेमडा एल बटा हुआ एप्सिलॉन नॉट। तो ये दूसरा भाग बन जाएगा। फर्स्ट बराबर सेकंड, ये भी फाई और ये भी फाई है। इसमें क्या आ रहा देखो, E इंटू 2πRl लेमडा एल बटा हुआ एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, 2πr को एप्सिलॉन के साथ भेजो, E बराबर आएगा लेमडा बटा हुआ 2π एप्सिलॉन नॉट r। तो सूत्र प्राप्त किया आपको लेमडा बटा हुआ 2π एप्सिलॉन नॉट r। अगर आपको 4π एप्सिलॉन में लाना है, सूत्र आ गया परफेक्ट, लेकिन 4 में लाना 2 और 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। तो 2 से करोगे आप तो ये 4π एप्सिलॉन बन जाएगा। तो इसको 2k लेमडा बटा r भी कह सकते हो आप। अगर ग्राफ बनाओगे E और R में, तीव्रता और दूरी में, तो ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ये E जाता है और ये R जाता है। 1 मिनट के लिए रिवीजन करेंगे इसको। क्या बताया, इस पूरी डायग्राम के आधार पे थ्योरी है, तो बिल्कुल निश्चित पढ़ सकते हैं अपन। क्या है साथ साथ बोलेंगे, देखें ए बी क्या है, अनंत रेखीय आवश्यकता है, बता दिया मैंने। कौन सा वितरण है यहाँ पर, रेखीय वितरण, और निर्देश बिंदु है समान दूरी पर लंबाई के अल्पांश A1 A2, O से R दूरी पर P बिंदु जहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी, OP बराबर R, और यहाँ पर A1P और OP के मध्य कोण कितना अल्फा, इसमें भी अल्फा। ये दोनों लंबवत घटक, ये दोनों समांतर घटक, ये दोनों साइन कटेंगे, कोस जुड़ेंगे, और इसके लिए रेखा के रूप में अपने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया इस प्रकार से। वितरण कौन सा हो रहा है, रेखीय। 3 फलक बातें, वृत्ताकार, वृत्ताकार और वक्राकार। फाई बराबर EDS को 3 भागों में, डॉट हटेगा तो अदिश राशि कोस, θ1 θ2 θ3। ये याद रखने की जरूरत नहीं, 90 90 0, इसके आधार पर रखो 90 90 और 0, 90 90 और 0, कोस 90 का मान 0, 2 फलक S1 S2 0 हो जाएगा, S3 बचेगा। S का क्या होगा 2πRl, क्यों, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 पढ़ा अपन ने, 2πRh होता है, लेकिन L माना तो 2πRl। फाई बराबर Q बटा L, गाउस का नियम। Q का वितरण हो रहा लेमडा एल, दोनों को बराबर किया, L से L कटा, इसको बटा में किया, तो ये बराबर लेमडा बटा हुआ 2π एप्सिलॉन नॉट r। मुख्य फॉर्मूला आ गया, तीव्रता दूरी में व्युत्क्रम संबंध, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ग्राफ के साथ अपन हल कर सकते हैं।